पर जो अंकित है वो भगवान बुद्धि। चूंकि हम जब अशोक स्तंभ सहित 84,000 धर्म शिलालेखों के निर्माण की बात समझेंगे तो पता चलता है कि सम्राट अशोक के काल में 2 महास्थवीरों की हत्या कर दी गई। तो सम्राट अशोक चिंतित हुए कि विश्व को सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु, करुणा के सागर, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत, नरसिंह, वैद्यनाथ, भैरवनाथ, न जाने कितने शब्दों से, नामों से तथागत सिद्धार्थ गौतम को अलंकृत किया गया है। तो उनकी समता और करुणावादी जो विचारधारा थी, जो संदेश थी, वो महास्थवीरों की हत्या के बाद सम्राट अशोक को लगा कि कहीं ये विलुप्त मत हो जाए। तब वो सोचा उन्होंने कि हम ऐसा क्या करें कि आने वाली पीढ़ी तक ये मानवतावादी, करुणावादी, समतावादी भगवान बुद्ध का धम्म चलता रहे, लोग प्रेरणा लेते रहे। तब उन्होंने कहते हैं कि पत्थरों पर लोहे के कलम से उन्होंने उनके संदेश को लिखा और तब जाके उन्होंने 84,000 जो धम्म शिलालेखों का निर्माण कराया है। तो इसको आप याद नहीं रखें, इसीलिए ब्राह्मणों ने मनुवादी प्रतिक्रांति के रूप में आपसे कह दिया कि अगर आप कर्म कांड, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप 84 लाख जोनी में भटकते रह जाए। परंतु आज तक कोई ब्राह्मण ये नहीं बताता है ये 84 लाख जोनी का कहाँ उल्लेख। लेकिन ये जो सम्राट अशोक ने 84,000 धम्म शिलालेख लगाए, उनके ये 84,000 का प्रमाण है वो कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 82,000 संदेश प्रवचन दिए थे और उनके मरणोपरांत महास्थवीरों द्वारा 2,000 दिया गया था। इसी संख्या को जोड़कर चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने धम्म शिलालेख और उनके प्रतीकों का निर्माण कराया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में 3 पेड़ का बहुत ही महत्व। पहला पेड़ ताल वृक्ष, जिसके नीचे उनका जन्म हुआ। दूसरा पेड़, जिस पेड़ के नीचे पीपल का पेड़, जिसके नीचे ज्ञान मिला। और दुनिया का सबसे बड़ा दान, ज्ञान का दान, जो देने से कभी खत्म नहीं होता है, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने बांटा, वो पेड़ बरगद का। और वो ज्ञान बरगद के माफिक। जिस तरह देखते हैं कि एक पेड़ में कई असंख्य सिराएं बन जाती हैं, जमीन को झुक के छू लेती है और असीम शीतलता प्रदान करती है। लेकिन मनुवादियों ने हम इन वृक्षों के बीच न जा सके कई प्रपंच रचे। फिर कोई बुद्ध की तरह ज्ञानी नहीं हो
तो उन्होंने पीपल पर घड़ी घंट लगवा दी। यानी हमें दूर कर दिया गया। पीपल से दूर करना मतलब ज्ञान से दूर करने के बराबर मैं समझता हूं। आज हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा पे बुद्ध को याद करने का दिन नहीं है यह। वो दिन है जो भगवान बुद्ध के संघर्षों से जो उन्होंने पाया ज्ञान के रूप में, उसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन मनुवादियों ने जो धर्म पूरे विश्व में फैला, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां से फैला वहीं कुचर कर वो लोग इसे सदैव और आज भी मिटाने का प्रयास करते हैं। हमारे लोग पता नहीं किस चिंतन से जीते हैं। आज जैसे मैंने कहा कि सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज अंकित है, वो है अशोक चक्र। तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया जब हम लोगों ने जाना कि ये अशोक चक्र नहीं, ये धम्म चक्र है। इसकी 24 तीलियां हैं। ये तिरंगे के मध्य में स्थित है और अगर इसको निकाल दिया जाए तो तिरंगा कांग्रेस का झंडा हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस का हो सकता है, परंतु वह देश का झंडा नहीं हो सकता है, जिसके लिए सेना अपनी बलिदानी देती। तो ये 24 चक्र क्या है? यह क्या बताता है? हर 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा तोलन तो हर शिक्षक करते हैं, हर देश के मानिंद व्यक्ति करते हैं, हर शासन प्रशासन के लोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर हम आजादी के 75 वर्षों में अगर झंडा और झंडे के चक्र को हर भारत के नागरिक को बता देते, जैसे अभी हम लोगों ने अपने प्रियवलम को हम लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी में बच्चियों के माध्यम से सुना, तो ये 24 तीलियां क्या है? अभी सुनीता मैडम ने थोड़ा सा हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित किया। उसमें जो प्रमुख है वो है 2 अतियां, 4 आर्य शब्द, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं। इन सबों का ही जो होता है वो 24 होता है और उसी को ध्यान में रखकर ये मूल मंत्र है मानव को श्रेष्ठ बनाने का, बनने का। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ एक गीत गाकर, जनगण मन गाकर हम लोग उस दिवस की पूर्णाहुति कर देते। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, परंतु उस विश्व गुरु जिनके संदेशों पर भारत में 100 विश्वविद्यालय खुले और कहते हैं कि जब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के संदेशों पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जलबी, अदंतपुरी, पुष्पपुरी, तेगड़ा और न जाने कितने अभी दफन है। ये ज्ञान के विद्यालय खोले गए और यहां से पढ़ के लोग, इन विश्वविद्यालयों से पढ़ के लोग विश्व के कोने कोने पर जाके मानवतावादी, कल्याणकारी
बुद्ध के संदेशों को पहुंचाया, तभी तो हम लोग कहते हैं कि आजाद भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है और अखंड भारत 52 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जहां हमारा पूर्वजों का तन पे शासन था, लेकिन उसी में एक चक्रवर्ती महान शासक था जो तन तो छोड़ मन पर भी शासन किया, और वो 236 लाख वर्ग किलोमीटर पे शासन किया। जहां उसकी सत्ता नहीं थी मौर्य वंश की, वहां भी उन्होंने जाकर इस समतावादी करुणावादी विचारधारा को, अपने लोगों को, और कहते हैं कि दुनिया के इतिहास में किसी राजा ने अपने बेटा और बेटी को धर्म काज राजपाट को छोड़कर धर्म काज में नहीं लगाया, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने धर्म काज की महत्ता देते हुए अपने बड़े बेटा महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को धर्म प्रचार में लगा। आज हम लोगों को सिर्फ एक बातें बार बार होती है कि महापुरुषों के मूर्तियों और चित्रों पर माला और विचारों पर ताला। मैं समझता हूं कि हम लोगों को इतनी बातें आपस में करने की जरूरत नहीं। हम सबों को गांव-गांव वैसे लोगों जिनकी जो वैज्ञानिक के बहुमूल्य उपकरण मोबाइल तो चलाते हैं, लेकिन अपने सोच को कभी भी वैज्ञानिक नहीं बनाते। आज इस वैज्ञानिक यंत्र से कौन कहां के साथ ही जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के विचारधारा से ओतप्रोत हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सुनीता मैडम ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे परिवार में, और हमने देखा है कि पुरुष लाख विरोध कर लेवे इन कर्म कांडों का, लेकिन अगर परिवार और बच्चों का सहयोग नहीं मिलता है तो ये कारवां जो है उन्हीं के साथ दफन हो जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल पाती। तो हम सबों को बुद्ध पूर्णिमा पर अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हमें नजदीकी बुद्ध विहारों में जाना चाहिए। अगर बुद्ध विहार नहीं है तो हमें एक फोटो रख के मोहल्ले में ही सबको आमंत्रित करके उनको धम्म देशना बतानी चाहिए, बुद्ध के विचारधारा को बचाना चाहिए। उनके कम से कम अपने परिवार के लोगों को प्रार्थना, त्रिशरण और पंचशील का पाठ तो आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आप निरंतर अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप में उनके कानों में 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कहीं ना कहीं ये चीज। आज मैं तो देखता हूं कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पर मनुवादी स्तुतियां पढ़ाई जाती है, याद कराई जाती है। मजे की बात है कि अभी जैसे सुनीता मैडम ने त्रिशरण और पंचशील का अर्थ बता के हम लोगों को उसका स्वाध्याय कराया, लेकिन ये मनुवादी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। रटंत की तरह गायत्री मंत्र के नाम पर, रक्षा सूत्र के नाम पर, एक ही मंत्रों को। और मैं तो कभी कभी अचंभा हो गया हूं कि कई ऐसे कार्यक्रमों में एक रिंग सिरोमनी में मैंने एक ब्राह्मण को देखा, रक्षा सूत्र 46 बार उसने पढ़ा। और मजे की बात हुआ कि जब अंगूठी पहनाना था तो पता चला कि अपना दान दक्षिणा समेट के वो चल दिया। यानी जो मूल कार्य होता है, जिस तरह शादी में सिंदूरदान एक बहुत बड़ा कार्य होता है, या यूं कहें कि उसका मूल कार्यक्रम होता है, और पता जाए कि पंडित जी सब चीज करवा दिए, और जब सिंदूरदान की बात आई तो कहे कि ठीक है
आप लोग जाइए, 4 गो 5 गो औरत आइए, अपना उसको करवा ली। तो हम लोग उनके अवैज्ञानिक अंधविश्वासी सोच को पढ़ लिख के भी हम तो बहुत अच्छा मानता हूं। हमारे जो आज से 50 साल के पूर्वज जो लेते, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक पढ़े लिखे लोग की बातों को वह गंभीरता से सुनते थे, समझते थे और क्रांति और प्रतिक्रांति में अपनी सहभागिता निभाते थे। परंतु हम लोग जितना पढ़ लिख लिए, डिग्रियों का अंबार लगा लिए, लेकिन आज भी हमारी सोच उन हमारे अनपढ़ बुजुर्गों से, हमारी जो चेतना है, हम लोग शैक्षणिक डिग्रियां तो प्राप्त कर ली, लेकिन सामाजिक चेतना का अभी भी हम सबों के बीच घोर अभाव है, नितांत अंधेरा है। और ऐसे में हम भगवान बुद्ध के विचारधारा का दीप जलाकर हम सभी चाहते हैं कि परिवर्तन की क्रांति हो। जिस सामाजिक क्रांति की शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी, जिसको बुद्ध ने की शुरुआत की थी, जिसको अंबेडकर और जगदेव बाबू यहां तक लेके आए, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि भारत एक तरफ सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के लोक कल्याणकारी कार्यों के पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिन्होंने लिखा कि मैं अंतरपुर में रहूं, सोता रहूं, कहीं रहूं, प्रतिवेदक तुरंत हमें सूचित करे। और आज क्या स्थितियां आ गई, एक आदमी प्रखंड विकास पदाधिकारी बन जाता है तो संडे के दिन अपना मोबाइल बंद रखता है और कहता है कि क्या हमारा परिवार का जीवन नहीं है। तो जो राजा अपने संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्र के समान, संतान के समान देखते हुए उन्होंने धर्म कार्य को किए। और इस कड़ी में अगर हम लोग आज के दिन अगर उन अंग्रेजों को, लॉर्ड कानिंघम और जेम्स प्रिंसप को याद नहीं करेंगे इस बुद्ध पूर्णिमा पर, तो लगता है बहुत नाइंसाफी हो। कारण कि अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए रहते तो हम आप सब इन बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेख और उनका इस देश के प्रति किया गया कार्य और आज का संविधान जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक और बुद्ध के शासन और संदेशों से ओतप्रोत है, वो हम तक नहीं आ पाता। तो हम सब समझते हैं कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा तो 23 तारीख को मनाएंगे, लेकिन ये जगाने का काम प्रति क्षण हमें करते रहने की जरूरत है। तब जाके जो सम्राट अशोक और बुद्ध का जो सपना था अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पूरा कर पाएंगे, हम लायक कहलाएंगे। वरना हम सब भी उसी नालायकों के श्रेणी में खड़े होंगे जो आज भी अपने खर खून खानदान के रिश्ते को नहीं पहचानते। अभी जैसा कुल देवता के रूप में मैडम सुनीता ने बताया कि कुल देवता के रूप में कोई और नहीं है। आज भी हमारे घरों में तथागत सिद्धार्थ गौतम किसी न किसी रूप और किसी न किसी नाम में विराजमान है। कारण था कि जब, जैसा कि अभी संयोजक महोदय ने कहा, ये हिंदू धर्म कोई और नहीं है, बौद्ध धर्म की ही ब्रजयान शाखा है। उसी को परिणत करके उसी के बोधिसत्वों को
इन्होंने नाम बदल बदल के अपने देवी देवता का नाम दिया। और मजे की बात है कि हम सभी जानते हैं कि ये हर जो खाली पीरियड इतिहास का है उसको वैदिक काल करते हैं, लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो 1464 के पहले का कोई हिंदू धर्म का अवशेष नहीं दिखा पाते हैं, न वेद दिखा पाते हैं, न कोई पुराण दिखा पाते हैं। यानी आज भी इनका घपला मचा हुआ है। आज भी ये चाहते हैं कि हम लोग सत्य से दूर रहें, असत्य इनकी चलती रहे, अंधविश्वास चलता रहे और इनका पेट और रोजी और रोजगार चलता रहे। इसके लिए ये नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। कभी गणेश को दूध पिला के, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी रामनवमी के नाम पर। तो हम सबों को शपथ लेने की जरूरत है। महापुरुषों के दिवस और जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम लोग उनके क्रांति से सीख लें, संकल्पित हों और उसी भाव से हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। बस इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी तमाम साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत साधुवाद।